सभी को नमस्कार। इस लेक्चर में बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाए ये मैं बताने का कोशिश करता हूं, क्योंकि अगर आप बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे 70 या 71 बीपीएससी की, तो मेंस एग्ज़ाम में जो भी अभी क्वेश्चन पहले बीपीएससी एग्ज़ाम में पूछ चुका है उसको सॉल्व करना भी एक अच्छी रणनीति हो सकती अगर आपने उस टॉपिक को पढ़ लिया है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो एक पहला तो ये है कि आपको उस टॉपिक के बारे में पूरा का पूरा अच्छे से नॉलेज होना चाहिए कि वो टॉपिक है क्या। ठीक ना। टॉपिक करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, कुछ प्रैक्टिस के लिए जो है ना उस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन बीपीएससी पहले पूछा है ना उसके पीवाईक्यू को सॉल्व कीजिए। अब देखिए पीवाईक्यू को हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप पूरा का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्मेट में 450 शब्द में लिखिए, ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ये करें कि टॉपिक वाइज जितना भी क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी ने उसको सिर्फ इस तरीके से मैं डिस्कस करूँगा, इस तरीके से जो है ना एक सिनॉप्सिस तैयार करना है। इस तरह से जो भी उसके की टर्म है उस सारे की टर्म को आप कॉपी में लिख लें। ये आपको क्या होगा कि हेल्प देगा रिवीजन करने में। तो अभी मैं बताऊंगा कैसे। एक मैं टॉपिक यहाँ लिया हूँ प्रस्तावना, क्योंकि जो मैं बैच चल रहा है उसमें पूरा का पूरा मैं इंडियन पॉलिटी कवर करा दिया। तो अब कवर करने के बाद क्या कर रहा हूँ कि टारगेट पीवाईक्यू कर रहा हूँ कि जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा इस तरह से मैं शॉर्ट सिनॉप्सिस सबको तैयार करके दे रहा हूँ। तो मैं आप लोग को बताने की कोशिश करता हूँ, आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं। जैसे कि पीवाईक्यू करने देखिए दो तरीका हो सकता है। एक तो आप क्या कर सकते हैं कि ईयर वाइज कर, जैसे कि मान 69 बीपीएससी में जो भी पॉलिटी क्वेश्चन पूछा एक साथ कर लिए, या 68 में जो क्वेश्चन पूछा है पॉलिटी फिर एक साथ कर लिए, या 67 का एक साथ कर लिए। एक तरीका ये हो सकता है कि टॉपिक वाइज, जैसे कि मान लेते हैं कि पिछले 10 साल 15 साल क्वेश्चन पेपर उठाए और हम देखें कि प्रस्तावना से कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा है उसको एक जगह लिख के उसका इस तरह से कर लिए। तो मेरा सबसे अच्छा मेरे रिकॉर्डिंग से अच्छा तरीका ये है टॉपिक वाइज। इसलिए टॉपिक वाइज करना जरूरी है क्योंकि कई सारे क्वेश्चन कॉमन आपको मिल जाएंगे और टॉपिक वाइज करने से आपको एक जगह ये पता होगा कि हाँ कौन सा क्वेश्चन पूछा है कौन सा क्वेश्चन नहीं पूछा है। इसमें हम प्रस्तावना का जो इंपॉर्टेंट संविधान का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका प्रेमल या प्रस्तावना है उससे संबंधित 3 क्वेश्चन बीपीएससी तक पूछा है मोटा मोटी, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। और आप पीवाईक्यू को ऐसे ही शॉर्ट सिनॉप्सिस हर एक क्वेश्चन अगर बना लेंगे ना, पॉलिटी का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, साइंस टेक का, ये आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल देगा। और मैं कोशिश करूँगा यूट्यूब पर भी जो है ना इस तरह के मतलब जो भी लेक्चर हमसे प्रोवाइड हो पाएगा मैं यूट्यूब पर आपको कर दूंगा। तो यहाँ देखिए कैसे करना, मैं मेनली इस बात को बताने की कोशिश आपसे कर रहा हूँ। प्रस्तावना एक क्वेश्चन पूछा था ये कि एग्जामाइन द रिलेवेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द फिलोसफी इनरिच्ड इन द प्रिम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। मतलब भारत के संविधान में पहला की टर्म तो ये हो गया, उसके ऑब्जेक्टिव और उसके उद्देशिका या प्रस्तावना में जो भी फिलोसफी है उसका क्या रिलेवेंस, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसका आपको क्या करना है, एग्जामाइन करना है। क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए, फिर से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन को कहता है कि एग्जामाइन करना आपको क्या करना है, रिलेवेंस और सिग्निफिकेंस किसका, हमारे संविधान के प्रस्तावना में जो फिलॉसफी है उसका करना है। ठीक, तो मोटा मोटी आप इसमें की टर्म एक तो आपको प्रस्तावना में जो भी फिलॉसफी है वो पूरा फिलॉसफी, उसका क्या रिलेवेंस और क्या इसका इम्पोर्टेंस है, एक माइंड में तैयार हो गया कि सबसे पहले हमको इसमें थोड़ा सा प्रस्तावना प्रेम्बल के बारे में इंट्रोडक्शन में लिखना है, फिर उस प्रस्तावना में जो जो फिलॉसफी है उसको लिखना है, और फिर उस फिलॉसफी का क्या रिलेवेंस और क्या इंपॉर्टेंस है ये भी लिखना है। अब कई लोग क्या करते हैं सिर्फ और सिर्फ जो भी दर्पण फिलॉसफी है उसको तो कथा कहानी लिख दिए, रिलेवेंस उसका क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या, अगर ये बात आप नहीं लिखेंगे और लेटेस्ट जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने कुछ जजमेंट इसके संबंधित दिया अगर वो पुट नहीं करेंगे आपको 2-3 नंबर का लॉस हो सकता है। अभी आप अगर जब वीडियो को पूरा देखेंगे तो पता चलेगा कि इसमें क्या क्या हमको, भले ही क्वेश्चन आसान दिखता है लेकिन इसी क्वेश्चन में किसी को ऐसा होता है किसी को मिलेगा 15 नंबर, किसी को मिलेगा 22 नंबर, क्योंकि कंटेंट में अंतर हो जाएगा। देखिए कैसे आप 15 का भी लिख सकते हैं, 22 कैसे मिलेगा आप इसको मैं बताने की कोशिश करूंगा। देखिए सबसे पहले अगर आप पूरा का पूरा अगर इसको करना चाहते हैं, सिनॉप्सिस को तैयार करना चाहते हैं, तो इंट्रोडक्शन में क्या क्या लिख सकते हैं मोटा मोटी देखिए कि भाई आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है प्रस्तावना, एक की टर्म आप इसमें ये ऐड कर सकते हैं। दूसरा परिचय पत्र या कुंजी जो भी लिखना लिख सकते हैं। ये दर्पण या एसेंस सार है पूरे संविधान का, ये आपके
जो है भूमिका में एक की टर्म आना चाहिए। और एक देखिए एग्जाम हॉल में जैसे आप जाएंगे ना, आप जो चीज़ पढ़े होंगे ना लंबा लंबा कहानी मेंस के लिए, वो एग्जाम हॉल में नहीं जाता है। एग्जाम हॉल में जाता है की टर्म। ये खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। एग्जाम हॉल में आपका आएगा की टर्म, यही की टर्म आपको एग्जाम लेके जाएंगे एग्जाम हॉल में, और वहाँ अपने शब्दों, अगर आपके पास लेखन शैली अच्छी है तो आप उस शब्दों को लिख कर आराम से आ सकते हैं। तो इतना आप होना चाहिए, लिख सकते हैं। बाकी बॉडी पार्ट, क्योंकि मेनली बॉडी पार्ट में देखिए यहाँ पे क्या क्या आप कर सकते हैं। एक तो यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए बैकग्राउंड, इसकी पृष्ठभूमि क्या है कि भाई नेहरू जी के द्वारा इसको पेश किया गया था, और डेट लिख सकते हैं। ये आप ऐसे करके हर एक क्वेश्चन का सिनॉप्सिस तैयार कर सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं नहीं चाह रहा हूँ कि आप 4 शब्दों में पूरा आंसर लिखिए, कथा कहें लिखिए, की टर्म हर एक PYQ को लिख लीजिए, काफ़ी हेल्पफुल देगा। अब फिलोसफी की बात करें, अब यहाँ फिलोसफी देखिए मोटा मोटी आपको संप्रभुता का इसको डिफाइन करना है, समाजवाद को लिखना एक एक लाइन में, इसको लाइन धर्मव्यवस्था क्या है, फिर डेमोक्रेसी क्या है, रिपब्लिक क्या है, जस्टिस क्या है, आपका लिबर्टी क्या है, इक्वलिटी क्या है, बंधुता, गरिमा, राष्ट्र की एकता क्या है, आपको ये सारे संविधान का आपका क्या हो गया फिलॉसफी, ये आपको लिख देंगे, ठीक है ना। अब या नहीं तो इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। देखिए फिलॉसफी में दो बात है, एक तो कि वो नेचर ऑफ फूड, हमारे राज्य का क्या नेचर है, हमारे देश का क्या स्वरूप है, वैश्व प्रभु देश हैं, समाजवादी देश है, धर्मनिरपेक्ष देश हैं, डेमोक्रेटिक देश हैं, ये हमारे ये जो चीज़ है, ये जो है ये हमारे देश का नेचर बता रहा है। और बाकी प्रस्तावना में कुछ उद्देश्य या गोल भी, गोल क्या है भाई, जस्टिस प्रोवाइड करना पूरे देश के लोगों को, स्वतंत्रता है, समानता, बंधुत्व, गरिमा, राष्ट्र, ये ऑब्जेक्टिव है। ऐसे भी लिख सकते हैं, या नहीं तो आप ऐसे भी ऐसे करके सिनॉप्सिस बना सकते हैं। अब यहाँ पे मेन जो इतना, इसका मतलब ये जो आपने सिनॉप्सिस तैयार कर रहे हैं, इसका मतलब इतना आपको डिफाइन मोटा मोटा एक लाइन में करना है। इसको डिफाइन करने के बाद अब आप क्या करेंगे कि जो मेन जो की टर्म क्वेश्चन का है, रिलेवेंस एंड सिग्निफिकेंस, ये आपको लिखना पड़ेगा, औचित्य और महत्व। तो क्या क्या इसमें आएगा, पहली बात देखिए प्रस्तावना व्याख्या में हमको काम आती, इंटरप्रेट करने में। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना है, 1973 के केस में भारतीय विवाद का यहाँ जिक्र कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर ये सोर्स के रूप में काम करता है कि भाई संविधान किसने बनाया, हम भारत के, विद द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब कि स्रोत के रूप में काम करती है। और प्रस्तावना जो है ना नेचर बताती है हमारे स्टेट का, हमारे राज्य का, हमारे देश का कि कैसा है, हम सेकुलर कंट्री हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री, ये भी कहीं ना इंपॉर्टेंस हो गया इसका ना, रिलेवेंस बता रहा है ना। और कहीं ना कहीं प्रस्तावना ऑब्जेक्टिव या नेचर को शो करती है, हमारे सरकार का क्या होना चाहिए काम करने का तरीका, और न्यायालय के लिए मार्गदर्शक का काम करती है। अभी हाल ही में जो एक याचिका दायर किया गया था, प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटा दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने उसको याचिका खारिज कर दिया। और कहीं ना कहीं बेसिक स्ट्रक्चर हमारे संविधान में क्या क्या है ये यहाँ से भी पता चल जाता है। और डेट तो ये बताता है कब ये संविधान लागू हुआ है। तो रिलेवेंस सिग्निफिकेंस में इतना ही नहीं, इसमें आपको और एक्स्ट्रा जोड़ना है। अगर आप PYQ का जो भी अब मार्केट में क्वेश्चन बैंक अगर देखिएगा, सब में मोटा मोटी ये सब बात है, लेकिन जो मैं बताऊँ उसको ध्यान से सुन। अब इसमें आप और क्या जोड़िएगा, देखिए प्रेम्बल या प्रस्तावना जो हमारे देश में, जो मेरा एक विशाल देश है, डाइवर्सिफाइड देश है, विविधतापूर्ण देश है, अलग अलग लैंग्वेज है, कास्ट, जाति, धर्म है, उसको एक रखने का कहीं ना कहीं जो है ना संदेश देता है। कौन, आपका प्रस्तावना एकता में रहने का, मतलब यूनिटी में रहने का प्रेरणा देता है। दूसरा बात ये क्या है ना, कहीं ना कहीं पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये भी दिखा सकते हैं। और देखिए अभी स्कूलों में जब जाइएगा आप कभी सरकारी स्कूल में, तो बच्चे को ना प्रस्तावना का पाठ कराया जाता है सुबह सुबह कि हम भारत के लिए, द पीपल ऑफ इंडिया। ये क्या है, इसका रिलेवेंस ही तो है कि अभी की प्रस्तावना की जानकारी दी जा रही है, ठीक है ना। और संविधान संशोधन के जरिए इसमें कुछ चीज़ जोड़ भी सकते हैं, जैसे आर्टिकल 368 के तहत इसमें कुछ जोड़ा भी जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रस्तावना हमारे देश की सरकार के लिए कहीं ना कहीं एक दिशा निर्देश है कि भाई आपको क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है, सीमा भी तय करता है। ये भी आप जोड़िएगा। और हमारे देश की चाहे केंद्र सरकार, राज्य सरकार हो, प्रस्तावना की जो की टर्म है उसको ध्यान रख के काम करती है। अगर आप मोदी जी की जो भी स्कीम, वेलफेयर स्कीम है, वेलफेयर स्कीम किसको शो करता है, समाजवाद को शो कर रहा है। अगर हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर अगर सही ढंग से काम कर रही है, वो कहीं ना कहीं सेकुलर, या भाई लॉ एंड अगर अच्छा रहेगा तो दंगे नहीं होंगे, तो ये भी आप दिखा सकते हैं। इसका भी रिलेवेंस इंपॉर्टेंस है। ये सब एक्स्ट्रा एक दो पॉइंट आपको 1 या हाफ एन नंबर को फ़ायदा एग्जाम में दिलाएगा, ठीक है ना। बाकी अब इसको करंट से भी एक दो बात जोड़े, जैसे
कि सेकुलर और सोशलिस्ट टर्म को हटाने का याचिका दायर किया गया था अभी हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया और अभी भी सेकुलर एंड सोशलिस्ट हमारे देश का एक जो है ना स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है। तो आप देखिए इसमें इतना अगर आप सिनॉप्सिस तैयार कर लेंगे, कुछ छूटा नहीं छूटा ना, और इतना देखिए फिर मैं बोल रहा हूँ कथा कहानी अगर पूरा 400 पेज अभी मत लिखिए, और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, नया क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन हाँ PYQ को इस तरह से आप हैंडल कीजिए, ये एक अच्छा तरीका है, इतना कर सकते हैं। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, पूछा था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का क्या नेचर है, क्या इंपॉर्टेंस का मूल्यांकन करना है, ठीक ना। अब देखिए इसमें सिंपल सी बात ये है कि नेचर, वही नेचर बता ही दिया कि हमारे संविधान प्रस्तावना में क्या नेचर, अभी जस्ट जो संपूर्ण होता है समाजवादी लोग तो वो डिस्कस करना है, बाकी इंपॉर्टेंस भी हम लोग डिस्कस कर लिया। तो मतलब ये टॉपिक वाइज करने से यही फायदा होगा, कई सारे ऐसे क्वेश्चन जो ऑलरेडी कॉमन 2 बार पूछ दिया तो आपको लिखने से बच जाएंगे, तो इसको आप कर सकते हैं। ठीक, चलिए वही बॉडी पार्ट में जो इंट्रोडक्शन में जो बताया पहले वो कर सकते हैं, नेचर आपको पता ही है वो दिखा देना है, बाकी इंपॉर्टेंस में ऑलरेडी हम बता ही दिए, वही लिख के आप आंसर को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन 64 बीपीएससी में शायद ये पूछा है कि क्वेश्चन ये है कि हमारे संविधान में जो प्रियम्बल में जो घोषित क्या करता है, सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये घोषित करता है, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इससे संबंधित है हमारे संविधान में। देखिए की टर्म क्या है, एक तो पहली बात है क्या प्रियम्बल है, पहली बात ये है, आपकी भूमिका भी आना चाहिए, उसमें जो समाजवादी शब्द है, धर्मनिरपेक्ष शब्द है, लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द है, ये कि और कहाँ का इसका घोषित करता है, इसका मीनिंग बताना है, और फिर इससे संबंधित जो भी संवैधानिक प्रावधान है वो लिखना है। कैसे इसको लिखेंगे, सिनॉप्सिस तैयार करेंगे, हम इसमें डिस्कस करें। देखिए एक चीज़ और है कि जब भी कभी आप पॉलिटी या इकोनॉमिक्स या हिस्ट्री का कभी भी मेंस में क्वेश्चन लिखें तो एक कोशिश करें भूमिका, निष्कर्ष या बॉडी पार्ट में कहीं भी ना 1-2 स्टेटमेंट या कथन जो किसी विद्वान ने कहा है वो आपके काम आ सकते हैं। जैसे कि एक अय्यर जी का एक स्टेटमेंट है, दे प्रेम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेस व्हाट वी हैड थॉट या ड्रीम सो लॉन्ग, क्या सोचते हैं, क्या सपना है वो एक्सप्रेस करता है, ऐसा भी करके आप लिख सकते हैं। तो भूमिका में बाकी जो इधर ऊपर का जो मैं की टर्म यहाँ बताएं इसमें भी आप चिपका सकते हैं। देखिए यहाँ जो लिखा ये वाला ये भी मोटा मोटी चिपका सकते हैं, आइडेंटिटी कार्ड है या एसेंस है, दर्शन सार, ऐसा करके यहाँ भी इसमें चिपका सकते हैं। अब आइए इसमें देखिए मेन जो बॉडी पार्ट में देखिए क्या लिखेंगे जिससे आपको बेहतर मार्क्स मिलेगा। देखिए पहली बात बॉडी पार्ट में आपको समाजवादी शब्द, सोशलिस्ट शब्द को डिफाइन करना पड़ेगा, सबको समान अवसर देना, आर्थिक सामाजिक रूप में जो देश में गरीबी है और समानता है, देखिए संपत्ति का कितना असमान बंटवारा हमारे देश में, 1% लोगों के पास मैक्सिमम संपत्ति, आप ये भी यहाँ जिक्र कर सकते हैं। ठीक ना, अब सोशलिस्ट को डिफाइन कर दीजिए और आर्टिकल लिखिए 39A है, 40A है, या और भी जो समाजवाद से संबंधित अगर कुछ आर्टिकल है उसको जिक्र कर दीजिए, उसको जिक्र करना पड़ेगा। फिर सेकुलर आपको धर्मनिरपेक्षता का आप करना पड़ेगा, जैसे कि इसको डिफाइन कीजिए कि राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है, मतलब सभी धर्मों के साथ बराबर व्यवहार हमारे देश में किया जाता है। ठीक ना, और 42 संविधान संशोधन के जरिए हमने इसको जोड़ा भी है, और आर्टिकल का जिक्र कीजिए 25, 26, 27, 28, 14, 15, 27, 28, ये सब कहीं ना कहीं आपका जो है ना सेकुलर को लेके जो है ना संबंधित प्रावधान है। तो इतना आपको अगर इतना सिनॉप्सिस तैयार कर लें तो बाकी तो आपको 25 में जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मोटामोटी याद ही होगा ना आपको। चलिए फिर आप डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, अब इसको क्या करेंगे भाई, बाय द पीपल, हमारे देश की सरकार जो भी चुनती, कौन, जनता ही तो मालिक है ना। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हमारे यहाँ देश में, हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति का बाकायदा चुनाव होता है, प्रधानमंत्री चुन के आते हैं, मुख्यमंत्री चुन के आते हैं। ठीक ना, हमारे यहाँ संसदीय सरकार है और यहाँ लोकसभा है, विधानसभा है, राज्यसभा है, राज्य विधानमंडल है, तो सब कुछ एक इलेक्शन के जरिए होता है, डायरेक्ट वोटिंग भी है। ठीक ना, तो ये सब आप इसमें जिक्र करेंगे। बाकी कुछ कुछ आर्टिकल जैसे कि वोटिंग का जो है 326 में, या इसमें कुछ लोकसभा का आर्टिकल, राज्यसभा का आर्टिकल का जिक्र यहाँ पे आप कर सकते हैं। अब यहाँ इतना सारे सब कुछ लिखने के बाद आप एक्स्ट्रा इनपुट आप इसमें क्या डालेंगे, ये किसी आपको क्वेश्चन बैंक में नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, आप कुछ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट डालिए इसके रिगार्डिंग, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे जजमेंट में इन तीनों टर्म को बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा माना है। ठीक, ये जिक्र कीजिए। और लेटेस्ट जो भी बताया कि समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द को हटाने का जो अभी दायर हुआ था उसको यहाँ पुट करें, तो ये एक लाइन आपको ये बताता है कि आप अवेयर हैं करंट अफेयर्स के प्रति, और एग्जामों के बाद पसंद आएगा तो आपको हाफ या 1 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलना तय है। और यहाँ दिखाइए सरकार भी पीछे नहीं हटी है, ये जो प्रस्तावना में जो भी कीवर्ड है उसको लागू करने सरकार भी अपने लेवल पर प्रयास
कर लीजिए कि वेलफेयर स्कीम का नाम लिखिए, कहीं ना कहीं समाजवाद की तरफ इंगित करता है। मोदी जी का 1-2 स्कीम लिख दीजिए, नीतीश जी का 1-2 स्कीम लिख दिया और अच्छी बात है। सेकुलर की देखिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, नए कानून बनाना, यूसीसी की तरफ जाना, कहीं ना कहीं इसी के तरफ कदम है मेरा एक, ठीक ना। और बाकी इलेक्शन कमीशन जो हमारे देश का है, 18 लोकसभा चुनाव देश में हो चुका है, विधानसभा का कई चुनाव हो चुका है, शांतिपूर्ण ढंग से हुआ है, फ्री एंड फेयर हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। देखिए अदर देश में जब जाइएगा, अमेरिका, यहाँ इवन अमेरिका तक में भी जो बाइडेन जब राष्ट्रपति बने थे तो जो चुनाव परिणाम आया था, डोनाल्ड ट्रंप ने सवाल उठाया था। हमारे यहाँ देखिएगा जो सत्ता का जो हस्तांतरण है पिछले 18 लोकसभा बहुत ही शांतिपूर्ण हुआ है। इंदिरा गांधी इतनी ताकतवर प्रधानमंत्री थी, उनको जब जनता पार्टी ने हराया, बाकायदा अपना हार वो स्वीकार की। हमारे देश का एक खूबसूरती लोकतंत्र का है, तो आप ऐसे बात को भी यहाँ पे जिक्र कर सकते हैं। बट अंतिम निष्कर्ष पॉजिटिव रहते हुए और विकसित भारत को जोड़ते हुए आप इसको आंसर क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। तो ऐसे करके ना सारे का सारा जितना भी टॉपिक है सब का कर सकते हैं। फिर मैं बोल रहा हूँ कोशिश करेंगे, फंडामेंटल राइट आगे है, डीपीएसपी है, पार्लियामेंट है, और भी प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, जितना भी टॉपिक पॉलिटी में या साइंस जो भी है, तो इस तरह से मैं सिनॉप्सिस तैयार करके यूट्यूब पर लेक्चर अपलोड करते रहूँगा। बाकी यूट्यूब पर जो है ना आपका डेली करंट अफेयर्स का जो न्यूज़पेपर बेस आ रहा है उसको देखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 70 और 71 बीपीएससी मेंस जब होगा तो आपको लगेगा नहीं वो लेक्चर आपको बहुत हेल्पफुल होगा, तो उसको देखिए। बाकी डीआई का भी लेक्चर अभी नहीं मिल पा रहा है, वो मिल जाएगा। फिर निबंध के लिए भी कुछ कुछ लेक्चर बिहार स्पेसिफिक लाऊंगा, ठीक ना, तो इसको करते चलिए। बाकी 70 बीपीएससी मेंस के लिए जो फाउंडेशन बैच ऑलरेडी चल रहा है, जिनको भी लगता है कि नहीं मेंस आंसर राइटिंग बेहतर ढंग से करना है, पीवाईक्यू अच्छे से करना है, टॉपिक वाइज लेक्चर या स्टडी मटेरियल डेली अल्फाबेटिंग प्रैक्टिस करना है, तो आप फाउंडेशन बैच में ऐड हो सकते हैं, ठीक है ना। बाकी 70 के लिए स्पेशल ऐसे बैच भी चल रहा है, बाकी डेली अल्फाबेटिंग बैच भी चल रहा है, तो नीचे दिए गए नंबर में आप कॉन्टैक्ट करके बहुत कुछ का जानकारी ले सकते हैं। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।